अभी दिख रही है स्क्रीन आपको सब अच्छे अच्छे से? जी। हाँ, तो ये सबसे पहले जैसे गूगल बिजनेस शुरू करेंगे ना, ये वाला आप जीमेल बनाएंगे, राइट? आपके बिजनेस के नाम से बिजनेस जीमेल बनाएंगे। नाम डालना है, आपकी बर्थडे डालनी है, आपका पासवर्ड डालना है, और आपका बिजनेस का जीमेल जो आपके बिजनेस के नाम से होगा वो बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है जीमेल बनाना। तो और उसमें आप जो 9 डॉट आते हैं ना बाजू में, जीमेल के बाजू में, तो उसको क्लिक करेंगे तो नीचे ये वाला आइकॉन मिलेगा, ये शॉप वाला। तो वो क्लिक करेंगे तो गूगल बिजनेस का ये आइकॉन है। तो हम जो सीख रहे हैं ये गूगल बिजनेस का प्रोफाइल बनेगा आपका, और उसी के अंदर आपकी वेबसाइट भी बनेगी, जो गूगल पे आप सर्च करेंगे तभी दिखाई देगी। कोई भी वेबसाइट बनाओ, आफ्टर ऑल आप चाहते हैं कि गूगल पे आपका डिस्प्ले हो, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आइए चले हम लोग ये गूगल बिजनेस सीखते हैं। पहला पूछेगा आपके बिजनेस का नाम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है राम आश्रय स्वीट्स, राइट? तो वैसे ही गूगल पे अगर सर्च में डाला उसने राम आश्रय, तो मिल जाता है नीचे, अपना लिस्ट में आ ही जाता है कि ये वाली उसकी इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोफाइल। तो ये अब तक का बिजनेस प्रोफाइल का बिगिनिंग में कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे आपको ये जो एरो बताया है, यहाँ पे आपको आपके बिजनेस का नाम लिखना है। बिजनेस का नाम, ईमेल नहीं, यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम लिखना है। ईमेल आपका ऑलरेडी बन गया होगा, ये वाला बिजनेस का नाम लिखना है, करेक्ट? अब नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा आपका बिजनेस नाम, तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कैटेगरी पूछेगा। तो आपकी जो मेन कैटेगरी है, जैसे कि फूड बिजनेस है, बाद में फूड के अंदर आप लोग अलग अलग सर्विस, स्वीट्स या ग्रेन्स या जो भी आप अलग अलग टाइप के फूड के बिजनेस रिलेटेड है वो कर सकते हैं। या तो फिर स्वीट शॉप है, या तो फिर होटल है, आपका रेस्टोरेंट है, तो वो मेन कैटेगरी में रेस्टोरेंट आएगा। उसके बाद उसकी सब कैटेगरी डालने के लिए अलग से ऑप्शन देगा गूगल, तो वो आपको बाद में डालनी है। लेकिन यहाँ पे जो मेन कैटेगरी, जैसे मेरी मीडिया सर्विस है, तो मैं मीडिया के अंदर अलग अलग वेबसाइट भी सिखाती हूँ, बना के भी देती हूँ, और अलग अलग मतलब फैसिलिटीज दे रही हूँ, तो वो अलग कैटेगरी में आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ मीडिया कंसल्टेंट या मीडिया सर्विस इस तरह से लिखना होगा, करेक्ट? अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल पूछेगा, डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन? आप क्या यहाँ पे अपना अ, स्थान, जो जहाँ पे आपका लोकेटेड है, सिचुएटेड, आपका ऑफिस या आपका खेत या आपका बिजनेस या आपका शॉप, राइट? वो सारी चीजें अगर आप गूगल पे अगर कोई ढूंढे और आप तक पहुंच सकते हैं तो यस चुनिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लोकेशन क्यों मैं सबको बताऊं, तो नो चीज कीजिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि यस ही चूज करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप डालोगे तो गूगल अपने आप प्रोफाइल पे, गूगल पे सर्च पे आ जाएगी। वो नहीं, गूगल वेरीफाई किए बगैर आपको परमिशन नहीं देगा आपका प्रोफाइल गूगल सर्च में दिखाने के लिए। तो वो उसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। तो यस चूज करें, बाद में वेबसाइट बनाए तभी आप ये ऑलरेडी सेट, एक बार वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपको सेटिंग चेंज करना है तो कर सकते हैं। आपका अकाउंट आपका ही रहेगा, तो आप उसमें जाके बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिफिकेशन आपका हो जाए, इसके लिए ये चूज करना जरूरी है। उसके बाद एड्रेस पूछेगा, तो आपको एड्रेस डालना है बहुत अच्छे से, रूम नंबर या शॉप नंबर या जो भी रोड नंबर, एरिया नंबर, टाउन, टाउन, सिटी, तालुका वगैरह, जो भी पिन कोड बहुत अच्छे से लिखे। तो ये अच्छे से डिटेल भरनी है। आपका कंट्री इंडिया है तो इंडिया में, दूसरा कंट्री से अगर कोई लॉग इन कर रहा है तो अपना कंट्री यहाँ पे एरो के थ्रू चूज कर सकते हैं। इसको सब इंग्लिश में ही भरिए, ये मैं सिखाने के लिए मैंने हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। और गूगल जैसे आप भरोगे ये सारी चीजें, तो किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वेबसाइट है या ऑलरेडी एग्जिस्टेड प्रोफाइल है, राइट?
तो गूगल ढूंढने की ट्राई करेगा, गूगल का जो भी सिस्टम है वो उसको ढूंढ के यहाँ पे आपको दिखाएगा, ये यहाँ पे एक बॉक्स में उदाहरण दिखाएगा कि इज दिस योर बिजनेस, क्या ये आपका बिजनेस है। अगर वही है, चलो गूगल ने अच्छे से ढूंढ लिया, तो आपको ये वाला बटन चूज करना है। नहीं, अगर मैचिंग नहीं है तो इसको चूज करिए। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए कि गूगल अपने सिस्टम के द्वारा आपका बिजनेस पहचानने की कोशिश कर रहा है। अगर वो पहले से ही पॉपुलर है, बहुत लोग जानते हैं और गूगल पे किसी भी तरह वो डिस्प्लेड है, तो वो उसको पहचान के आपको पूछेगा क्या, ताकि कि मतलब अभी से उसकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो गई, वो आपको पूछने लगा है कि आपका बिजनेस के बारे में जानने लगा है। तो ये बड़ी इंटरेक्टिव ऐप है, तो बनाते हुए भी मजा आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप अकेले बना रहे हो, गूगल खुद ही बातें कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे मैप आएगा, ये किसी और का मैप था जो नहीं चाहते थे कि मैं दिखाऊं, तो इसीलिए मैंने इसको कवर किया है। तो आपका एड्रेस गूगल पे यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, ऐसा वाला साइन। और आप देख सकते हैं कि बराबर है कि नहीं है, बराबर ही होता है, गूगल अच्छे से ढूंढता है, फिर भी चेक करके नेक्स्ट को क्लिक कीजिए, ठीक है। अब ये आया ये स्टेप, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज एट होम। अगर आप होम डिलीवरीज देते हो, जैसे अमेजोन है या कोई होटल वाले है या किराना स्टोर वाला है या शॉप है, कुछ भी आप डिलीवरी घर पहुंचाते हो, आपका बिजनेस के अंदर डिलीवरी भी शामिल है, तो आपको यस चूज करना है। जैसे मेरी तो मीडिया सर्विस है, मुझे जरूरत नहीं है डिलीवरी पहुंचाने की, तो मैं नो चूज कर सकती हूँ। तो ये ऑप्शन आपके लिए ओपन है, अगर मतलब आप यस चूज करके बाद में सेटिंग करना, मतलब मोस्टली मैंने तो नो चूज किया था, लेकिन आपकी चॉइस के हिसाब से आपको यस और नो चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टेक्ट डिटेल्स विच यू वांट टू शो टू कस्टमर। आप कस्टमर को आपकी कौन सी कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहते हैं, तो ऑफिस के फोन नंबर या शॉप के फोन नंबर, मोस्टली मोबाइल नंबर ही डालिए इसमें, क्योंकि आजकल तो लैंडलाइन भी मतलब ये इसके सिस्टम के हिसाब से भी वेरिफिकेशन के टाइम पे भी वो कॉल करता है और सवाल पूछता है, अगर फोन से वेरीफाई किया तो। अ, तो क्या होता है कि आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो अच्छे से उसको ये भी कर सकते हैं। अगर आपको आंसर करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो भी मतलब फोन नंबर डालिए। इसको एंड करेंगे ये सारी चीजें, तब इसको स्किप भी कर सकते हैं, वो मैं अभी समझाती हूँ आपको। ये फोन नंबर का आपको पहले समझा देती हूँ कि मोबाइल नंबर डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी करंट वेबसाइट है, अगर ऑलरेडी बनी हुई तो उसका यूआरएल इसमें डालिए। वेबसाइट वो जो पब्लिश हो चुकी है, उसका पैसा भरे, उसका डोमेन खरीदा हुआ है, वो वेबसाइट आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसका ही यूआरएल वो लेगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे डालना है। और फिर अगर वेबसाइट नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। फ्री वेबसाइट बनाएंगे तो क्या होगा, वो बना के ऑलरेडी मतलब पब्लिश कर दिया तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए फोन नंबर डाल के यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। बाद में वेबसाइट बनाने के बाद उसके अंदर यूआरएल डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बात ये सारे जो हम ऑप्शन ऐड कर रहे हैं उसको वापस से करेक्ट करने के लिए भी वो गूगल बाद में पूछने ही वाला है। ये बिगिनिंग में हमको अच्छे से बढ़ना है ताकि हमारा बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई हो जाए, इसके लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। अभी चूज टू वेरीफाई, आप किस तरह से वेरीफाई करवाना चाहते हो आपका बिजनेस, तो आपको ये भी ऑप्शन दे रहा है कि आप कौन कौन से ऑप्शन के थ्रू हम आपका बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई करना चाहते हो। तो आप फोन के थ्रू करना चाहते हो तो आपको फोन नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। गूगल विद इन अ सेकेंड आपको कॉल कर देगा, ये कॉल जब भी आप प्रेस करेंगे ना, तो विद इन अ सेकेंड आपको कॉल करेगा और आपको पूछेगा आपके बिजनेस की डिटेल और वो सब। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इसको ना चुने, क्योंकि फोन पे शायद जवाब देते टाइम या कुछ ऐसे हो के टाइम पे आपका अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम ये चूज नहीं करेंगे। और ये इसके कॉल के बाजू में जो टैक्स बटन लिखा है ना, वो टैक्स बटन हम क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो ओपन होगा। तो ये वाला विंडो चूज अ वे टू वेरीफाई सेम टाइटल है, लेकिन यहाँ पे साइन
पोस्ट कार्ड की हो गई है, देखो। तो ये पोस्ट कार्ड आपको भेजेगा, जैसे हमारे पुराने टाइम में आता था ना पोस्ट कार्ड, वैसे ही आएगा आपको। तो गूगल के ओर से आएगा ये पोस्ट कार्ड, आप तक पहुंचने के लिए 10 से 12 दिन लगते हैं। तो अगर ये प्रोसेस आप आज ही कर लेते हैं तो 10-12 दिन में आपका पोस्ट कार्ड आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन सारी डिटेल अच्छे से होगी तो फिर पोस्ट कार्ड आने के बाद भी और प्रोसेस है, वो बाद में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। लेकिन पोस्ट कार्ड ऑन द वे हो जाएगा, गूगल आपको वेरीफाई करना शुरू कर देगा। अगर अभी आपको पोस्ट कार्ड भी नहीं चाहिए तो भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पोस्ट कार्ड के लिए दे दे, क्योंकि अभी त्योहार आ रहा है तो 10-12 दिन में आपकी वेबसाइट भी वेरीफाई होना शुरू हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कार्ड इज ऑन द वे, क्योंकि ये वेबसाइट बनाई थी तभी पोस्ट कार्ड को सिलेक्ट किया था, तो ये गूगल ने नोटिफिकेशन अपने आप दिया कि आपका पोस्ट कार्ड बनना शुरू हो गया, आप तक पहुंचना शुरू हो गया है। 10 से 12 दिन के अंदर गूगल आपके तक ये कार्ड पहुंचा देगा। उसके अंदर एक कोड लिखा रहेगा जो वेरिफिकेशन के लिए आपको एंटर करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये जरूरी है। अभी आगे बढ़ते हैं। मतलब आपका प्रोफाइल तो चलो बन ही गया है, ऑलमोस्ट बन गया है, लेकिन और फैसिलिटीज क्या क्या दे रहा है। अगर आपकी दुकान है, आपकी ऑफिस है, तो आवर्स चूज कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कौन से डे और कौन से टाइम पे आपका ये बिजनेस शुरू रहता है। जैसे मैं अभी वीकेंड में ही ले रही हूँ क्लास, तो मैं सैटरडे संडे चूज करूंगी और टाइम 3 to 5 चूज करूंगी, राइट। जैसे हमारे एरिया में किसी एक दिन या गुरुवार को ये सारी दुकानें बंद रहती है, तो उस दिन मैं क्लोज रखूंगी और ये वाला ऑप्शन ओपन नहीं करूंगी। इसको क्लिक करेंगे ये, तो ये डॉट इधर से उधर चला जाएगा। तो इस तरह से आप अभी सेटिंग कर सकते हैं या फिर स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं और बाद में उसको सेट करते रहिए, तो भी कोई ये नहीं है। लेकिन अभी से करते जाएंगे तो आपकी मेहनत बचेगी बाद में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर मैसेजिंग सर्विस आपको चाहिए या नहीं चाहिए गूगल से। वो तो मतलब आपकी वेबसाइट है, कोई आपको मैसेज देना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो आपका ये जो प्रोफाइल है वहाँ पे देखो कॉल का ऑप्शन आया और यहाँ पे एक मैसेज का आया, वेबसाइट का आया, इस तरह से आता है ये वाला ऐसे साइन। तो मैसेज भेज सकते हैं ना, उसको भी स्किप कर सकते हैं आप इस टाइम पे कि चलो बाद में अगर गूगल ने वैसे मांग लिए तो, लेकिन नहीं मांगता है सच बताओ। हाँ, वो अब तो एक्सेप्ट करना भी अच्छा ही रहता है। लेकिन अगर आप डर रहे हो पहली बार आगे बढ़ने से, एज ए ट्रायल सीखना ही चाहते हो, तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये मैं फॉर्म भरवा रही हूँ ना गूगल का, ये इसी के लिए है। 750 वर्ड्स में लिखने की आपको प्रैक्टिस हो जाए। आप जो वर्ड्स लिख रहे हैं वो 750 वर्ड्स के अंदर ही आना चाहिए, आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, आपका विवरण। तो ये यहाँ पे अच्छे से आप लिखिए, इंग्लिश में ही लिखिए एज ऑफ नाउ। बाद में हिंदी जहाँ पे मैं करना बताऊंगी तभी वहाँ हिंदी आप यूज कर सकते हैं। अभी इंग्लिश से ही आगे बढ़िए। ये ये भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी से भरना शुरू कर देंगे तो अच्छा है। अगर आप प्रिपेयर नहीं है वेबसाइट बनाने का, तो अभी एक डॉक्यूमेंट में या एक वर्ड फाइल में या ऐसे कुछ ये सारी चीजें लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपका कलेक्शन हो जाएगा कि वेबसाइट के लिए ये चीजें मुझे चाहिए, वो सारी चीजें मैंने कलेक्ट कर ली है और अब मैं वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम वेबसाइट तक नहीं पहुंचे, ये सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं, ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है ये फोटोज डालने। फोटो भी आप कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, नहीं किए है तो फोटो निकाल के रखिए। लेकिन कहीं से डाउनलोड किया हुआ फोटो या किसी और का फोटो या अपना अवतार या जैसे फेसबुक पे अवतार देते हैं, वो सारी चीजें इसमें नहीं डाल सकते। इसमें आपके सच्चे फोटो, आपके बिजनेस के रिलेटेड सच्चे फोटो ही आपके डाल सकते हैं। तो ये प्लस साइन क्लिक करेंगे तो आप फोटो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रख के आप फोटो कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, एक फोल्डर में भर के फिर इसके अंदर आप डाल दीजिए, ठीक है। मैं कल के कल ये सारी चीजें आपसे नहीं चाहती हूँ, सच बताऊं, लेकिन अभी बता रही हूँ ताकि आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो फोटोज चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, एड्रेस वगैरह सब चाहिए, तो वो सारे लिखना शुरू कर दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है ना।
अब बताएगा कि हैप्पी कांग्रेचुलेशन योर बिजनेस प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट रेडी। तो जो हम आज सीख रहे थे वो बिजनेस प्रोफाइल बनाना, वेबसाइट का मैं बाद में सिखाऊंगी अगले लेक्चर में, लेकिन ये प्रोफाइल बनाना सिखा रही हूँ। तो ये कंटिन्यू करेंगे तो ये वाला लिस्ट आएगा। अगर आप लोग बोर हो रहे तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, आप लोग मुझे आंसर दीजिए। बहुत सारा ज्ञान हो गया है तो मैं अभी स्टॉप करती हूँ, फिर दूसरा लेक्चर हम लोग अटेंड करते हैं। हेलो। यहाँ तक तो बराबर है। अभी ये वाला शीट देख के ना कंफ्यूज होने के चांसेस है, तो आप बराबर जगह पे रुके नहीं, हो। मैं रिकॉर्डिंग तो दूंगी ना, अभी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ, तो हम यहाँ तक तो समझा, बराबर अच्छे से समझा। हाँ, इसीलिए याद इससे रखना आगे जरूरी है, मैंने लेके इसीलिए थोड़ा बोला सा। पेन और पेपर लेके बैठिए। हाँ। है तो नई टेक्निक, लेकिन मेरी थोड़ी पुरानी मैं ज्यादा मतलब रखती हूँ, कहीं खो ना जाए, कहीं भूल ना जाए, उसके हिसाब से दोनों में ध्यान रखती हूँ। तो यही है। तो अब ये यहाँ ये वाला ओपन हो जाएगा आपका बिजनेस प्रोफाइल बनाने के बाद। लेकिन ये जो सारा लेफ्ट साइड पे सारी चीजें ऊपर से नीचे दिख रही है ना, वो सारी चीजें कैसे बनानी है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो अगर आप लोग रेडी है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। पहला है होम, तो ये वाला पूछेगा। अब दूसरा आएगा पोस्ट। जैसे एक के बाद एक हम लेते जाएंगे, वैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ। ये होम, ये पोस्ट। तो पोस्ट में आप आपका उत्पादन बता सकते हैं वेबसाइट पे या अपने प्रोफाइल पे। तो ये जो भी फोटोज डालेंगे या जो भी चीजें लिखेंगे वो सीधे गूगल पे दिखेगी। तो ये यहाँ बहुत ध्यान से भरना है। शोकेस अ प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट बताइए। आपका नाम, किस पे आप फोकस करना चाहते हो, आपकी पॉपुलर कोई प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने एक लेक्चर में देखा था जवार उनकी बहुत फेमस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जवार का प्रोडक्ट बहुत अच्छे रहते हैं हमारे। आपकी प्राइसेस लिख सकते हैं नीचे, राइट। आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जवार में ये वैरायटी आती है, लेकिन इससे बढ़िया हमारी ये क्वालिटी है, या ये नंबर की कुछ भी जो आपके रिलेटेड है बिजनेस। मैं जैसे लिख सकती हूँ, मेरा एग्जांपल दूं तो मेरा मीडिया सर्विस। मेरी प्राइस में अगर मैं वेबसाइट लिखूं तो वेबसाइट की प्राइस लिखूंगी। उसको डिस्क्राइब करने का है तो लिखूंगी कि गूगल की वेबसाइट सिखा रही हूँ, या वर्डप्रेस की वेबसाइट सिखा रही हूँ, या किसी और तरीके से मैं वेबसाइट कर, तो वो डिस्क्रिप्शन में आएगा, राइट। तो उत्पाद उत्पाद भविष्य लाभ वगैरह जिसका विवरण कर सकते हो उसमें यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ट्राई इट नाउ करें, नहीं तो आप इसको बंद करके आगे भी बढ़ सकते हैं। अब ये वाला सेक्शन, जैसे आगे मैंने बहुत सारा सर खाया ना, यहाँ पर भी खाने वाले हैं। तो ये क्या है कि इन्फो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको एडिट करना भी दे रहा है, लेकिन बार बार जैसे करते जाएंगे आपको आ जाएगा। पहले आता है व्यवसाय का नाम, ऑलरेडी आपने भरा हुआ था बनाने के टाइम पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा, लेकिन बनाते टाइम पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ये हो गया है, तो यहाँ पे ये वाली पेंसिल वाली जो साइन है उसको क्लिक करने के बाद वो आप चेक कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। आपका एड्रेस बराबर है कि नहीं वो देख सकते हो, मैप का साइन देख सकते हो। फिर सेवा क्षेत्र, ये सर्विस एरिया जो आप दे रहे हो उसकी सर्विस केयर, वो आपका बिजनेस का नाम या वो, या फिर मेडिकल है तो मेडिसिन सर्विस आएगी, और सोशल एंटरप्रेन्योर है जो तो सोशल सर्विस आएगी। तो इस तरह से आप जो जो सेवाएं दे रहे हैं वो यहाँ पे आएगी। काम के घंटे अवर्स, वो जो भी आपने ऐड किया है वही दिखा रहा है, लेकिन वापस एक बार चेक करने का मौका दे रहा है ताकि आपका प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ी ना हो। फोन नंबर, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ये आपका फोन आपने जो डाला है वो नहीं, लेकिन गूगल पे आप दूसरा दिखाना चाहते हो, तो ये यही सही टाइम पे है कि आपको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी, तो जिसकी वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो वेबसाइट के ये गोल वाले वर्ड वाले साइन के आगे यूआरएल डाल दे अपना, जो भी वेबसाइट बनाई हुई है उसका, तो आपका काम हो गया। और आपकी प्रोडक्ट,
अगर वेबसाइट नहीं बनाई है तो बनाने के बाद लास्ट में हम ये काम करने वाले हैं, सब घूम फिर के यहाँ आने वाले हैं वेबसाइट में। वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे तभी हमारी वेबसाइट सबको दिखेगी। तो इसीलिए ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी पार्ट को स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे जो है ना नेक्स्ट पेज वो खुलेगा। हाँ, ये सुविधाएं तक तो हो गया। व्यापार का विवरण हम लोग देख रहे थे। फिर व्यापार के उद्घाटन की तिथि, अगर आपका 20 साल पुराना बिजनेस है लेकिन ये वाला प्रोफाइल आप अभी बना रहे हो तो इसमें आप डेट लिख सकते हैं कि मेरा तो ऑलरेडी बिजनेस जमा हुआ है और इतने सालों से मैं कर रहा हूँ। या फिर अभी आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, चलो मैं अगले महीने की ये डेट को शुरू करूंगी, तो यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए कि ये तारीख को मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है। तो ये कर सकते हैं। लास्ट में तस्वीरें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी की दुकान है तो उसका कोड, ऑफिस का भी कोड रहता है जो उनको वेरिफिकेशन के टाइम पे मिलता है, तो वो भी डाल सकते हैं। लेबल अगर आपका ऑफिस का या ऑफिस शॉप का है तो वो डाल सकते हैं। तो जितनी डिटेल्स आपके पास है वो डालेंगे तो वेरिफिकेशन भी अच्छा होगा, सर्विसेज भी अच्छी मिलेगी गूगल से, और वो प्रोफाइल भी बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पे फोन वापस एक बार पूछ रहा है तो यहाँ पे व्यापार और पहुंच, ये जरा समझाएंगे। कौन सा मैम? व्यापार से और उसके बाद में पहुंच है ना, सेवाएं के नीचे सेकंड एंड थर्ड नंबर, जरा समझाएंगे। हाँ, सेवाएं तो सर्विस। व्यापार से, फ्रॉम द बिजनेस, एड एट्रीब्यूट्स। अगर किसी को एट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो एट्रीब्यूट अगर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और पहुंच, मतलब आपकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, जैसे कि मतलब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब समझा नहीं। व्यापार से मतलब एट्रीब्यूट डालने का मतलब एग्जांपल दे सकते हैं व्यापार से का? हाँ, और एमिनिटीज, जैसे होटल का बिजनेस है राइट, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ कहाँ हमारी होटल की ब्रांचेस है, एमिनिटीज क्या क्या, जैसे 4 स्टार है, 3 स्टार है, या तो वो सारी इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो हम तो ये बाद में ही ऐड कर सकते हैं, तो आप जब भी बनाएंगे तो उस स्टेप पे मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी, तो 1 बाय 1 स्टेप आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मतलब जितना आपको जरूरी है वो आप एडिट कर लो, अपने आप कर सकते हो, तो नहीं तो मैं हूँ ही यहाँ पे, ठीक है। इन्फो के बाद आएगा इंसाइट। इंसाइट में है आपके बिजनेस के प्रोफाइल के ऊपर कितने लोग पहुंचे, कितना बिजनेस आप वाले लोग हैं, कितना मतलब कितना पॉपुलर है, कितने नंबर पे है, कितने स्टार मिले आपको। ये सारा इंसाइट जो है वो आपको डिटेल्स में वो रिपोर्ट देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो भी आपका वेरिफिकेशन के बाद ये हो जाएगा इंसाइट देना भी शुरू। लेकिन अभी के लिए ये वेरीफाई नहीं किया है ऐसा बताएगा आपको, इसीलिए मैंने ये वाला स्क्रीन चूज किया है। तो बाद इसके बाद आता है रिव्यू। कोई कोई जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं तो उसको स्टार देते हैं, वैसे ही आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस को भी स्टार दिए जाते हैं। जैसे फूड सर्विस वाले हैं तो उनकी सर्विस अच्छी लगती है तो वो बोलते हैं आप हमें रिव्यू दीजिए। तो इस तरह से होता है, उनकी वेबसाइट पे जाके या उनके प्रोफाइल पे जाके आपको स्टार देना है उनको। 1 स्टार, 2 स्टार, बहुत अच्छा लगे तो 4 स्टार। तो इस तरह से आपकी पॉपुलैरिटी गूगल पे बढ़ेगी, गूगल पे आपका रेट बढ़ेगा। तो ये एक तरीका है आपका व्यापार को बहुत ही पॉपुलर करने का। कुछ लोग फेक भी बनाते हैं स्टार वगैरह, लेकिन वो मत कीजिए। आप अगर उस बिजनेस को सच में देना चाहते हैं या आप सच में, क्योंकि बाद में आता है मैसेजिंग और फोटोज और वो सारी सर्विस, तो फेक वाले तो पहचान लेता है गूगल, बहुत अच्छे से जल्दी से पहचान लेता है। तो ऐसा मत कीजिए। मैसेजिंग सर्विस, अगर आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो आपके कस्टमर को तो वो पूछेगा इसमें।
अच्छा, ये वाला अभी वेबसाइट के लिए जरूरी है। मैसेजिंग का शायद मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, कोई मैसेज भी लिख सकता है आपके प्रोफाइल के नीचे, तो उसका आंसर उसमें जाके आप जब भी चाहे दे सकते हैं। तो वंस इन अ वीक आप उस पे जाके सब जो भी क्वेश्चंस आए होंगे तो उसको या गुड या ऐसे तारीफें भी लिखते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियो पे लिखते हैं, तो वैसे आप कर सकते हैं। ये वाला आपको वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। तो ये लोगो बनाना है, कवर बनाना है, वीडियो आपको डालना है, इंटीरियर डालना है, वो सारी चीजें इसमें आप क्लिक 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 करके ऐड करेंगे। उसको डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन ये मैं अभी सिर्फ ये लेफ्ट वाला जो ये आइकॉन है, सारे क्या क्या सुविधाएं हैं वो बता रही हूँ। तो आप फोटोज तो डाल ही सकते हैं ना, इसको चूज फोटो करके एक ऐड कर सकते हो। जिसको लोगो नहीं बनाना है वो गूगल ड्राइंग पे जाके लोगो बना सकता है और इसमें डाल सकता है। और फोटो सारे क्लिक करना शुरू कर दीजिए जो इस पे डालने हैं आपको। वीडियोस अगर ऑलरेडी बनाए हुए तो वो भी शेयर कर सकते हैं। किसी का क्वेश्चन आ रहा है, मैं थोड़ा 5 मिनट के बाद आपको ये करूँ, रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद आंसर करूँ? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। कस्टमर क्वेश्चंस, रिव्यूज, फिर पूछेगा प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट इस पे दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट के फोटो डाल सकते हैं ताकि लोगों को दिखे कि आप क्या क्या दे रहे हो। तो प्रोडक्ट की फोटो, उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे आएगा और उसकी प्राइस वगैरह जो भी ऑप्शन है उसको भर के आप कर सकते हो। तो जैसे गेट स्टार्टेड क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट डालने का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करके उसमें कर सकते हो। ये आई, मैंने शुरू में बात की थी ना, मेन बिजनेस कैटेगरी और सब कैटेगरीज, तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये सर्विसेज में जो पूछा था मैम ने भी, तो ये यहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी है। जो फूड बिजनेस है तो फूड, फिर बाद में चाइनीज, मैक्सिकन, इटालियन, तो वो प्लस प्लस साइन करके आपको बाद में यहाँ पे डालनी है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे कि मेरा मीडिया सर्विस, तो मैं प्लस करके वेबसाइट सर्विस, प्लस करके सोशल मीडिया सर्विस, प्लस करके कोर्स बनाने का सर्विस, ऐसे तो अलग अलग सर्विस आप ऐड कर सकते हैं। उसको सेव कर देंगे तो वो सारी सर्विस भी गूगल प्रोफाइल पे आपकी दिखेगी। अब आपको वेबसाइट का ऑप्शन पूछ रहा है। ये सारा रामायण करने के बाद लास्ट में हम आते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये वाला जो प्रोफाइल है, यहाँ पे आपका बिजनेस का नाम आएगा, कैसे उसको एडिट करना है उसके ऑप्शंस आएंगे। जो भी गूगल फ्रेंडली है या वो तो अपने आप ही करना शुरू ही कर देंगे मुझे लगता है। लेकिन ये हम बाद में सीखेंगे। यहाँ तक तो आज का लेसन है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ कि मैनेज यूजर, थोड़ा सा नीचे जाएंगे वेबसाइट तो मैनेज यूजर पूछेगा, तो ऐड यूजर, तो आप यूजर को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप वेबसाइट सीख रहे हो, वो बना रहे हो, कैसे मुझे कैसे पता चलेगा? मैं हर एक के में तो लॉगिन वगैरह नहीं कर सकती ना। तो अभी के लिए आप मुझे ऐड कर सकते हैं, ऐड यूजर करके। नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी, आपको लगता है कि मेरा ये प्राइवेसी है, मैं क्यों शेयर करूं, तो आपका पब्लिश होगा तो मैं देख लूंगी। तो फिर ये एक ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपको सीखने के लिए। बाद में निकाल दीजिएगा मुझे अच्छे से आपका बन जाने के बाद, ठीक है? तो ये आपकी चॉइस है, करना नहीं करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन एक बता रही हूँ। बस, तो यहाँ तक का आज का शेयरिंग है, इतना ही काम है। बहुत ही कम था ना? एक्चुअली तो कर पाओगे आप।